हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सेंट्रली फंडेड गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर वैकेंसीज हैं, 266 पोस्ट हैं ऑल सब्जेक्ट। तो आगे बढ़ते पूरी डिटेल कवर करते हैं। सैलरी एडवर्टीजमेंट में मेंशन की हुई है, आगे बढ़ेंगे पूरी डिटेल कवर कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर। वैकेंसीज की डिटेल कुछ इस तरीके से हैं। 156 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल के लिए, 156 यहाँ कॉर्नर में लिखी है। 156 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल के लिए, और इसकी जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में, और 2 साल की डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स DLED होनी चाहिए, या फिर और भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जो मोस्टली केंद्रीय विद्यालय में रहते हैं B.Ed वाले भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। दूसरी वैकेंसी है 110 वैकेंसीज हैं जो कि अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए है। इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है, बहुत सारी ऑप्शंस है, कोई भी ऑप्शन अगर आपकी फुलफिल होती है तो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इसमें यहाँ पर एक टेट होना ज़रूरी रहेगा अपर प्राइमरी टीचर के लिए, अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए एक टेट होना ज़रूरी रहेगा। जो अपियरिंग है इस साल वो भी CTET में या टेट में वो भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे। ये नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज़ की गई है? दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन UT एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव अंडर समग्र शिक्षा अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे अगर इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जॉब लोकेशन तो यही रहेगी, दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव जॉब लोकेशन होने वाली है, इसलिए जो इंटरेस्टेड हैं वो बाहर से भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सैलरी है 22,000 रुपये, शॉर्ट टर्म है, प्योरली शॉर्ट टर्म बेसिस, परमानेंट नहीं है। 22,000 22,000 है और 23,000 है। तो जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनके लिए 22,000 एंड अपर प्राइमरी टीचर्स जो है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी टीचर के लिए 22,000 एंड अपर प्राइमरी टीचर्स हैं उनके लिए 23,000 रुपीज़ पर मंथ फिक्स रहेगी। इस तरीके से इंग्लिश मीडियम भी है, गुजराती मीडियम है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी मीडियम्स हैं, सभी सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, डिटेल्स आप चेक कर लें। इसके लिए 2-3 वेबसाइट है, इनमें से कोई भी एक वेबसाइट, मैं आपको 2 वेबसाइट की लिंक दे देती हूँ, आप चेक कर लें। ये जो क्योंकि जब रिजल्ट डिस्प्ले होती है तो बहुत बार कैंडिडेट्स कहते हैं कि खास डेट पर जिस डेट को दी गई है लिस्ट डिस्प्ले नहीं हुई, तो आप तीनों ही वेबसाइट्स चेक कर लिया करें। ये 3 वेबसाइट्स दिए हुए हैं, ये चेक कर लिया करें जब भी अगर आप एप्लीकेशन डालते हैं तो। लास्ट डेट इसकी रहने वाली है। लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड इनएलिजिबल कैंडिडेट विल बी पब्लिश्ड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। अब ऑफिशियल वेबसाइट ये 3 दिए हुए हैं, तो इन तीनों पे आपको चेक करते रहना होगा अगर आप एक बार एप्लीकेशन डालते हैं। डेट उन्होंने दे दी है। स्कैन्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट में बी सेंड टू थ्रू ईमेल। तो ईमेल के थ्रू आप आराम से एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद कॉपी ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड इन हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी भी आप सबमिट कर सकते हैं, या फिर आपको ज़्यादा अगर कन्वीनियंट होता है तो ईमेल आईडी से भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 13 जनवरी 2022 तक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जो कैंडिडेट CTET में अपियर हुए हैं December 2020, वो भी रिजल्ट अभी नहीं आई है तो वो भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे। और 16 रिटन टेस्ट हो जाएगा 16 जनवरी 2022 को, मतलब इमीडिएटली हो जाएगा। 13 जनवरी लास्ट डेट है, उसका 16 जनवरी को। Classroom demonstration for outsider candidate will be held on 17 जनवरी and local candidates will be from 18 जनवरी। तो ये पूरी डिटेल आप चेक कर लें। काफ़ी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे, 266 टोटल वैकेंसीज़ हैं। ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। मैंने 2 ऑफिशियल वेबसाइट एक्चुअली देखी हुई है। एक ऑफिशियल वेबसाइट ये दादरा एंड नागर हवेली की, जो कि एडवर्टीजमेंट में ही लिखी हुई है, वहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ये एक है, और एक मैंने यहाँ पर दूसरी वेबसाइट भी चेक की हुई है, इसमें भी है। तो ये दोनों लिंक इसमें आपको मिल जाएगी जॉब वैकेंसीज़ में। तो मैं आपको दोनों लिंक दे देती हूँ, यहाँ दोनों में आप चेक कर लें एडवर्टीज़मेंट को। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। लिंक जब आप चेक करते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन किया करो, तभी आपको लिंक मिल जाएगी।